नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस के नोटिफिकेशन को लेकर बहुत सारे स्टूडेंट चिंतित हैं और उसी चिंता में एक चिंता का विषय और बन जाता है जब स्टूडेंट्स ने डॉक्यूमेंट्स अपने नहीं बनवाए हो तो। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको ये दस्तावेजों का पता नहीं होता कि हमें किन किन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी इस भर्ती में और किन दस्तावेजों को किस समय अवधि के दायरे में हमें बनवाने हैं और कितने पुराने हमारे दस्तावेज होने चाहिए। तो हम आपके सामने आज जो प्रस्तुत करने वाले हैं वो यही करने वाले हैं कि किस कास्ट के लिए कौन कौन से दस्तावेज आवश्यक होते हैं और वह किस अवधि या कितने पुराने होने चाहिए, ठीक है, और वह किस वर्ष के होने चाहिए। तो हम बात करने वाले हैं सबसे पहले यहाँ पर पहला पॉइंट जो हम लेकर आते हैं वो लेकर आते हैं यूआर जिसे हम सामान्य कहते हैं, जनरल या अन्य का मतलब होता है अन्य प्रदेश वाले, ठीक है। यानी कि हम अगर बात करें कि जनरल या फिर अन्य प्रदेश वाले जो भी हमारे राज्य में फॉर्म अप्लाई करते हैं उनको क्या क्या आवश्यकता है डॉक्यूमेंट्स की। सबसे पहला डॉक्यूमेंट्स उनके लिए 10वीं का प्रमाण पत्र होना चाहिए, ठीक है, 10वीं का प्रमाण पत्र होना चाहिए। उसके बाद में 12वीं का भी प्रमाण पत्र उनके पास होना चाहिए, ठीक है। तीसरा उनके पास स्थायी प्रमाण पत्र होना चाहिए, स्थायी प्रमाण पत्र, ठीक है, स्थायी प्रमाण पत्र होना चाहिए। और एक आपका पैन कार्ड, यानी कि पैन कार्ड हो या फिर आपका आधार कार्ड हो, ठीक है, आधार कार्ड हो या फिर वोटर आईडी, जो भी हो, वोटर आईडी तो जो उनका परिचय या पहचान करा सके। तो ये जो आवश्यक चीज़ें होती हैं वह होती हैं जनरल वालों के लिए, जनरल कास्ट, और अन्य प्रदेश वालों के लिए ये चीज़ आवश्यक होती हैं, ठीक है। दूसरी बात करने वाले हैं हम कि EWS, किसके बारे में, EWS, ठीक है। ये पहली भर्तियों में लागू नहीं हुआ था परंतु इस बार जो है ये EWS का भी ऑप्शन यहाँ पर आएगा। अब इसमें क्या होता है जरूरी, EWS में जो है ये है वही व्यक्ति होते हैं जो जनरल में जो होते हैं आरक्षण के अंतर्गत आते हैं, जो कि बहुत पिछड़े लोग होते हैं, यानी कि आरक्षण उनकी आवश्यकता होती है। अब इसमें क्या होता है कि इनके लिए क्या होना चाहिए कि 10वीं का सर्टिफिकेट इनके लिए भी होना चाहिए, ठीक है, 12वीं का सर्टिफिकेट इनके पास भी होना चाहिए, परंतु इनके पास स्थायी प्रमाण पत्र बना होना चाहिए। और आपका जिस वर्ष आप अप्लाई कर रहे हैं तो वित्त वर्ष होता है 1 अप्रैल से, यानी कि अप्रैल 2023 में अगर आप आवेदन करेंगे तो अप्रैल 2023 से आपका क्या होना चाहिए, EWS सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास, EWS सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए। और यदि आप अप्रैल 2024 तक, यानी कि आप अप्रैल 2024 के बाद अप्लाई करते हैं, किसके, अप्रैल 2024 के बाद अगर अप्लाई करते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस में तो आपको उस अप्रैल 2024 का बना होना चाहिए, यानी कि अप्रैल के बाद और विज्ञापन की लास्ट तिथि से पहले, यानी कि जो भी नोटिफिकेशन होता है उसकी अंतिम तिथि से पहले आपका बना होना चाहिए। स्थायी प्रमाण पत्र आपका कंप्यूटर पर चढ़ा होना चाहिए और लगभग भर्ती से 6 माह पुराना भी चल जाएगा, ठीक है। ज़्यादा पुराना स्थायी प्रमाण पत्र नहीं चलता है। क्यों नहीं चलता है, क्योंकि स्थायी प्रमाण पत्र में भी स्थायी जो है स्थानीय पता होता है वह भी परिवर्तित होता रहता है। तो फिलहाल में आप 200-300 रुपये के चक्कर में अपना ये ना हो कि बाद में टाइम बर्बाद करें इस तरीके से। अगर बात करते हैं OBC, ठीक है, क्या बात करते हैं 3 नंबर पर OBC, ठीक है। इसमें क्या होता है कि इसमें भी 10वीं आपको चाहिए होती है, 10वीं का प्रमाण पत्र आपको चाहिए होता है, ठीक है। आपके पास 12वीं का प्रमाण पत्र होना चाहिए। यहाँ ऐसा नहीं कि आधार कार्ड, यहाँ भी आधार कार्ड की आवश्यकता है, आधार कार्ड की आवश्यकता है, ठीक है। 12वीं का सर्टिफिकेट आपके पास चाहिए। यहाँ पर फिर आपको स्थायी प्रमाण पत्र 6 माह पुराना चल जाएगा, 6 माह पुराना या फिर नया, ठीक है। 6 माह से ज़्यादा पुराना स्थायी प्रमाण पत्र नहीं चलता, या तो उसे नया बनवा लो या फिर 6 माह तक भी अगर पुराना है, लास्ट डेट से पहले का 6 महीने तक का भी है तब भी वह चल जाएगा। रही बात जाति प्रमाण पत्र, तो जाति प्रमाण पत्र तो बेटा इसको भी जो है बनवा लो आप। जाति प्रमाण पत्र भी ज़्यादा पुराना नहीं चलता, 6 महीने तक के दायरे का तो आपका चल जाएगा। यदि भर्ती से 6 महीने के भीतर ही आपका ये प्रमाण पत्र बना है तो ये चल जाएगा। अन्यथा आपको जो भर्ती का नोटिफिकेशन है उसके
पहले आप बनवा लोगे तो बहुत बेहतर हो जाता है, क्योंकि फिर बाद में आपको एफिडेविट लगाना पड़ता है या फिर आपको दोबारा टाइम मिल जाता है इस तरीके से। तो यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र चाहिए होता है इनके लिए। यहाँ पर कोई भी अभी जाति प्रमाण पत्र नहीं होता है, यहाँ पर EWS प्रमाण पत्र होता है। EWS प्रमाण पत्र ये हर साल जो होता है क्या होता है, रिन्यूअल होता है। और इस EWS वालों के लिए एक और इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी कि आय प्रमाण पत्र होना चाहिए, आय प्रमाण पत्र कि वह उस आय के दायरे में आते हैं या नहीं जिसमें EWS का कोटा दिया गया होता है। तो इनके लिए आय प्रमाण पत्र होता है। जनरल वालों के लिए आय प्रमाण पत्र नहीं होता है, जनरल वालों के लिए नहीं होता है। OBC वालों के लिए भी आय सर्टिफिकेट नहीं होता है, ठीक है। SC और ST के लिए भी आय सर्टिफिकेट नहीं होता। तो हमें यहाँ भी आय नहीं देखनी है, ठीक है। तो जाति प्रमाण पत्र हो गया, स्थायी प्रमाण पत्र हो गया। यहाँ भी आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, ठीक है। रही बात फ़ोटो, ये तो आपके पास पहले से होने चाहिए कि फ़ोटो आपको, ये तो आप कभी भी बनवा सकते हो फ़ोटो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। रही बात अब SC ST की, समझिए इसको। 10वीं का भी प्रमाण पत्र यहाँ पर चाहिए, 12वीं का भी प्रमाण पत्र यहाँ पर आपको चाहिए। इसका स्थायी प्रमाण पत्र अगर पुराना है तब भी चल जाएगा, इनका पुराना है तब भी चल जाएगा, नया है तब भी चल जाएगा, ठीक है। जाति प्रमाण पत्र, ठीक है, पुराना है तब भी चल जाएगा और नया बना हुआ है तब भी चल जाएगा, ठीक है। आ रही बात समझ में। अगर बात आती है आधार कार्ड, तो आधार कार्ड भी आपका आवश्यक होना चाहिए। तो बच्चों के दिमाग में अक्सर चलता रहता है सर कितने पुराने कागज़ होने चाहिए, तो 6 महीने से ज़्यादा पुराने कागज़ आपके नहीं चलते हैं, क्योंकि फिर बाद में वह रिन्यू करवाना पड़ते हैं। या फिर कई बार ऐसा होता है भर्ती बोर्ड वाले जो हैं वो नए भी मांगने लगते हैं। नहीं मांगेंगे तो बड़ी अच्छी बात है, अगर वो नए ऐसे कह देते हैं कि आपके 6 महीने के अंदर, यानी कि जो नोटिफिकेशन की लास्ट डेट थी उससे 6 महीने के भीतर वाले जो हैं वो आपके होने चाहिए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है जब भर्ती बहुत लंबी समय तक फंस जाती है और 1-2 साल भर्ती को लग जाता है पूरी होने में, तो उस टाइम पर जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तो वह प्रमाण पत्र ज़्यादा पुराने जो होंगे उनको वैध नहीं मानते। फिर वो सोचते हैं कि भर्ती के इर्द गिर्द आपके बने हुए होने चाहिए, जो कि नोटिफिकेशन की लास्ट डेट से पहले या फिर विज्ञापन से 6 महीने पहले भी होते हैं, तब भी चल जाते हैं। क्योंकि कई बार बच्चों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो फिलहाल में अगर 100-200 रुपये की अगर बात आती है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपके भविष्य का मामला है, अपनी नौकरी का मामला है, तो इसे ऐसा ना करें कि बाद में फिर आपको पछताना पड़े, ठीक है। तो इन चीज़ों को पहले तैयार कराएं, ठीक है। और नोटिफिकेशन से पहले अगर इन चीज़ों को तैयार करा लेंगे तो बड़ी अच्छी बात है। आप नोटिफिकेशन से पहले, क्योंकि अभी नोटिफिकेशन में ऐसा मान लीजिए 7-8 दिन है, तो 7-8 दिन से पहले आप अपना इनमें ऑनलाइन करा दीजिए, रजिस्ट्रेशन करा दीजिए। क्यों? क्योंकि ये भी अब सब कंप्यूटर बेस्ड होते हैं। और आपको क्या होता है कि जाति प्रमाण पत्र और आधार कार्ड और 10वीं और 12वीं आपके इन सभी में जो है एक दिक्कत आती है कि आपका नाम में गड़बड़ होती है। तो अगर आपकी मार्कशीट में कोई प्रॉब्लम है, आपकी मार्कशीट में अगर नाम गड़बड़ है तो उसको भी ठीक करा लें, ठीक है। क्योंकि कई बार दस्तावेजों के जो आपका वेरिफिकेशन होता है तो उस समय पर आपके दस्तावेजों में नाम को लेकर जो है आपको कई बार भर्ती से बाहर कर दिया जाता है, डिस्क्वालीफाई आपको कर दिया जाता है वहाँ पर। तो यहाँ पर 10वीं और 12वीं में नाम, पापा जी का नाम, माता जी का नाम सेम होना चाहिए, यानी किसका नाम अपना, ठीक है, माता जी का नाम और पिताजी का नाम, ठीक है, और डेट ऑफ बर्थ। ये 4 चीज़ों पर ज़्यादा गौर करनी है। ये 4 चीज़ें अगर ठीक हैं तो सही है। अगर ये 4 चीज़ों में कहीं प्रॉब्लम है तो आप इनको जल्द से जल्द सही करा लीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि आपको ये आधार। दूसरी बात ये कि जब भी आप इस भर्ती में आवेदन कराएं, वो अपनी आंखों के सामने कराएं। क्योंकि कई बार आवेदन भरते समय जो है वह आवेदन करने वाला वो गलती कर देता है। कई बार नाम के पीछे पॉइंट लगा देता है, फुल स्टॉप, या स्पेस ज़्यादा हो जाता है। या कई बार ऐसा होता है, जैसा नाम है कमला देवी, माता जी का नाम क्या है, माता जी का नाम मान के चलिए कमला देवी, ठीक है, आपके दस्तावेज में तो ये है, और ऑनलाइन करने वाले ने लिख दिया कमला देवी इस तरीके से बिना स्पेस के, तब भी वहाँ पर बच्चों को परेशान करते हैं, वो तब भी बच्चों को परेशान कर देते हैं, ठीक है। कई बार ऐसा भी होता है, जैसे अहमद लिखा हुआ होता तो AHAMAD, किसी के दस्तावेजों में लिखा हुआ होता, तो जबकि सही क्या होता है AHMAD, सही ये होता है, तो ये सही होना चाहिए। परंतु कई बार आपकी मार्कशीट में इसके जगह पर ये होता है, परंतु ऑनलाइन करने वाला वो ये कर देता है, तो ये भी थोड़ा सा दिक्कत में फंस जाते हैं बच्चे, क्योंकि स्पेलिंग आपकी ठीक होनी चाहिए।
जब आप अपनी करियर का इतना बड़ा कदम उठा रहे हैं तो आप 10 से 15 मिनट भी अपने फॉर्म को दे सकते हैं ऑनलाइन कराते समय, ठीक है। और एक बार सभी इस वीडियो को जिन लोगों ने देख लिया हो वह एक बार ये जरूर चेक कर लें उनका 10वीं, उनका 12वीं, ठीक है, उनका स्थायी प्रमाण पत्र, ठीक है, और उनका आधार कार्ड, ठीक है, आधार कार्ड, समझ गए नहीं, आधार कार्ड, इन सब में नाम में कोई मिस्टेक, पापा जी के नाम में कोई मिस्टेक, माता जी के नाम में कोई मिस्टेक तो नहीं है, ठीक है। सब लोग, वो जनरल वाले, अन्य प्रदेश वाले, ठीक है, EWS वाले, OBC वाले और SC ST वाले, तो एक बार इन दस्तावेजों को और नज़र से देख लें, ठीक है। और अभी भी किसी को कोई दिक्कत आती है तो वो हमें कमेंट्स करके जो है बता सकते हैं कि सर हमारे यहाँ पर इस तरीके से ये दिक्कत है, हम आपको उसका सोल्यूशन जरूर बताएंगे, ठीक है दोस्तों। तो जैसे अभी नोटिफिकेशन आने वाला है, जब भी कोई नोटिफिकेशन की खबर आएगी हम आपको सबसे पहले प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है दोस्तों। तो अगर आप ऐसी जानकारी जानना चाहते हैं और आपको वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर कर देंगे और लाइक कर देंगे, और जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं ऐसी जानकारी के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।